Hello aspirants, at this lecture we have to discuss on mathematics, CSET, UPSC, CSE. Let's see the question. A person bought a car and sold it for rupees 3 lakh. If he incurred a loss of 20%, then how much did he spend to buy the car? A person bought a car and sold it for rupees 3 lakh. मोस्ट ऑफ केसेस स्टूडेंट क्या करते हैं, हड़बड़ी में 3 लाख रुपए का अगर अमाउंट शो हो रहा है कि 3 लाख अमाउंट जो है वो 20% लेस करने के बाद इतने में सेल किया गया है, तो 3 लाख का 30,000 रुपये 10% होता है और 60,000 रुपये 20% होता है। इसमें 60,000 रुपये ऐड कर देते हैं और 360 आंसर कर देते हैं, और अगर गलती से ऐसा हुआ उसे टिक आउट मार देते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं करना है। जब किसी अमाउंट का परसेंटेज पूछा जाएगा तो ऐसे हरगिज़ नहीं बनेगा। सबसे पहले वो अमाउंट अननोन है जिस पे कुछ लेस हुआ है, उसके बाद ये बचा है, तो उसका एक सिंपल तरीका है। अगर मान लिया जाए कि वो अमाउंट x है तो x माइनस जो क्वेश्चन में बता रहा है कि इफ़ ही इनकर्ड अ लॉस ऑफ 20% देन हाउ मच डिड ही स्पेंड टू बाय द कार। तो if he incurred a loss of 20%, then how much did he spend to buy a car? A person bought a car and sold it for rupees 3 lakh. ओके, तो 20% लॉस हो रहा है उस पर्सन को, तो माना कि वो अमाउंट x है और 20% के लॉस के साथ वो बेच रहा है, तो x माइनस 20% ऑफ x इक्वल टू व्हाट 3 लाख। फोकस कीजिए क्वेश्चन पे, आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अगर वो अमाउंट x है तो उसमें लेस करेंगे हम लोग 20% ऑफ x। नेचुरल सी बात है कि वो क्या है 3 लाख है, और 20% का अगर घाटा सह रहा है, लॉस सह रहा है, तो उसके बाद वो अमाउंट 3 लाख। तो इस तरीके से हमें पहले इसे सॉल्व करना है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम कि x माइनस, अब इसे बहुत डिटेल नहीं करना है, आप जानते हैं 20x/100। अब इसे आप तोड़ लेंगे, आसानी से है, और ऐसे ही करते हैं 20/100 इंटू एक्स, ऑटोमेटिकली 20x/100। अब इतनी छोटी छोटी बातें मैं नहीं बताऊंगा, पहले बहुत बता दिया है। अगेन ये 100 लीजिए, वैसे ही बहुत छोटे स्टेप में लेके चल रहा हूँ। यहाँ 1 है, 100x माइनस 100 20x, ये 1 बार में गया तो ये 20x डायरेक्ट उतरेगा 1 बार में, इक्वल टू, अब देख रहे हैं 3 लाख। आइए आगे आइए, यहाँ पे 100x माइनस 20x इक्वल टू 80x बाई 100 इक्वल टू 3 लाख। 0 0 कटा, 8 का 4 हो गया, इसका 5 हो गया, दैट मीन्स 4x बाई 5 इक्वल टू 3 लाख। अगेन 4x स्टेप वाइज लेके चलता हूँ, इंटू 5, शॉर्टकट गुना कीजिए, 5 3 15, 5 3 15, इसको 15 लिखिए, और यहाँ जो भी 0 है उसे डायरेक्ट पुट कीजिए, आसान तरीका है। अगेन x, दैट्स वाई x इक्वल टू, ये 4 जो है वो कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। तो या फिर आप डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं, चलिए उसको आप स्टेप वाइज ले लें। 1 5 0 0 1 2 3 4, इसको हाफ कीजिए 2, और आप इसे इस 150 को 75 कर दीजिए,
टोटल ऐसे कीजिए, यहाँ पे ध्यान रखिए, इसको 75 लिखिए, ये 0 तक हमने 150 तक लिया, 0 तक लिया, इसके बाद कितना जीरो बचता है 1 2 3 4 4 0। ये बहुत ही आसान तरीका है, इस तरीके से क्या कीजिए, ये 1 हुआ। अब यहाँ पे 75 को तो हाफ कर नहीं सकते हैं, तो 370, इसका हाफ क्या होता है, इसका हाफ होता है, अरे 350 का डबल 700, 375 इसका होता है 350 का, डबल जीरो बच रहा है, अब डबल जीरो ले लिए, हो गया। x इक्वल टू वाट, x वो अमाउंट है 375, ओके। कुछ कहीं कोई गड़बड़ हुई है इसमें, 4 15 00 000, देन 4 हाफ होता है, 75 होता है, और 4 यहाँ पे है 1 2 3 4, और हमने 30 किया है, ध्यान दीजिएगा। 150 है, इसको 75 किया तो यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4, और आगे जब हम 750 को 375 कर रहे हैं, उसका हाफ है, तो यहाँ जो जीरो है वो 1 2 3, यहाँ 3 जीरो आएगा ना, तो हो गया, ओके। ये थोड़ा एरर हुआ था मुझसे, सॉरी। तो क्या होगा, ये 2 एक बार में गया है, इसे मैं थोड़ा सा ज़्यादा नीचे कर दिया हूँ, इसे ठीक कर दूँ, हो गया 3,75,000 एक्स, जो हमने माना था कि मान लीजिए कि वो अमाउंट एक्स है, जिसमें कि 20% लेस करने के बाद क्या होता है 3 लाख में वो उनका, तो आंसर कहाँ है 375। इसे समझने के लिए अब कुछ नहीं बचा आपको, बस यहीं पे ये फिट करना था, इसके बाद डिराइव करना था, एक्स का जो वैल्यू आएगा वो आंसर होगा, पूछा ही गया है, हाउ मच डिड ही स्पेंड टू बाय दिस कार, 375। अब आप चेक करने के लिए आसानी से, चलिए मैं कर देता हूँ, ये चेकिंग है, आंसर आ चुका है, मैं चेक आपके लिए कर दूँ, आप आसानी से चेक करने का तरीका जान लीजिए, जानते भी होंगे मेजॉरिटी ऑफ, कि इसमें इसका 20% कैसे निकालेंगे, 10% एक डॉट यहाँ लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा 37500, 37500, ये 10% है, तो 20% क्या होगा, अगेन 37500 को ऐड कर दीजिए, क्या होगा 0 0 5 5 0 7 7 4 5 1 3 7 75,000। तो 3 लाख में 75,000 लेस करेंगे तो क्या बचेगा 3 लाख, आंसर। आगे देखते हैं, द एवरेज एज ऑफ अगेन sorry, the average age are of a teacher and 3 students is 20 years. If all the 3 students are of same age and the difference between the age of the teacher and each student is 20 years, then what is the age of the teacher? सिंपल, ये आप समझ रहे हैं इसको कि 3 स्टूडेंट्स का और एक टीचर का एवरेज एज 20 ईयर्स है, तो इसको जैसे बोला है वैसे टाइप कर लीजिए। 3 स्टूडेंट और एक टीचर का एवरेज एज 20 ईयर्स है, मतलब टोटल 4 लोग हैं, 4 लोग का एवरेज एज 20 ईयर्स है। तो अगर 4 लोगों का एवरेज एज 20 ईयर्स है तो टोटल एज हो जाएगा 80। आप जानते हैं 4 लोगों का अगर एवरेज एज 20 ईयर्स है तो वो टोटल एज क्या होगा 80 होगा, आप जानते हो। ये हमें एक लिख लेना था डेटा। इफ़ ऑल 3 स्टूडेंट्स आर ऑफ सेम एज, तीनों स्टूडेंट सेम एज के हैं, एंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ द टीचर एंड ईच स्टूडेंट इज 20 ईयर्स। अगर हम टीचर के एज को लेस कर दें, स्टूडेंट्स में और टीचर में एक गैप है 20 ईयर्स का, उसको लेस कर दें तो क्या बचेगा। अगर ये टीचर का एज है, फॉर एग्जाम्पल ये टीचर का एज है और ये स्टूडेंट्स का एज है, हम अगर यहाँ लेस कर दें इतना, ये 20 ईयर्स है, जो स्टूडेंट ज़्यादा या अधिक है, इसे लेस कर दें तो ये टीचर क्या हो जाएगा, टीचर का एज जो बचा हुआ एज होगा स्टूडेंट का, हम यहाँ लेस कर देते हैं 20 माइनस कर देते हैं, इसमें बचा 60। मैंने टीचर का एज माइनस किया, बचा 60। मैंने बोला था कि जैसे ही टीचर का एज माइनस करेंगे जो एक्स्ट्रा वाला है तो क्या बचता है, एक स्टूडेंट वाला एज बच जाता है एक्स्ट्रा। दैट मीन्स कि 3 स्टूडेंट और एक टीचर भी जो अपना स्टूडेंट वाला एज बचाए हुए है वो चारों मिलकर 60 है। इसको 4 से डिवाइड करेंगे 15 ईयर्स, ये है स्टूडेंट्स का एज। और जब स्टूडेंट्स का एज 15 ईयर्स है और 20 ईयर टीचर का एज अधिक है और पूछता टीचर का एज क्या है, तो 15 + 20
35 ईयर्स। समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और इससे जल्दी बनाना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा, कोई ट्रिक होगा तो आप देख लीजिएगा, और ट्रिक नहीं है ये सिंपली मैंने जो बताया है अभी तक। अच्छा, इसका आंसर कहाँ है? 35 ईयर्स ये रहा, और इसका आंसर भी टिक आउट। ओके, तो मैंने, आप एक बार देख लीजिए, स्नैप ले लीजिए, कोई कंफ्यूज नहीं होंगे कि टीचर का इन्होंने एज कम कर दिया, वो 4 टुकड़ों में बांट दिया, तो टीचर का एज कहाँ गया? कहीं नहीं गया, ये 4 टुकड़ा में बटा है, टीचर का एज यहीं पे है जो हमने लेस किया है, इनका लेस किया था यहाँ पे। आप गौर से देखिए, इतना कम मैथमेटिक्स भी अगर आपको दिक्कत कर रहा है समझने में, तो आपको ज़रूरत है बार बार इससे भी छोटा छोटा काम करने का मैथमेटिक्स में। इस पे गौर कीजिए, और गौर करने के बाद भी अगर इतना नहीं समझ में आ रहा हो, ये समझ में नहीं आ रहा हो, बहुत ही चिंतनीय विषय है, आपको बहुत वर्क करना पड़ेगा। यूपीएससी निकालना लगभग असंभव हो जाएगा, ये बिटर ट्रूथ है। थैंक यू।